Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is none other than Rashid Sheikh and welcome back to my view. गाड़ी का सिचुएशन देखना चाहिए आपको। गाड़ी का सिचुएशन देखो देखो यार, टायर निकाल के वो लोग लेके चले गए। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्योंकि मैं तो हर बार तेलुगु व्लॉग करता हूँ तो आपके लिए आपको मतलब तेलुगु करने से हमारे लोग देखते हैं, सब लोग हमारे लोग होते हैं ना, तो इसलिए हमको हिंदी में बनाना होता है, तो सब हमारा होता है। वी आर ऑल आर वी, समझ रहे हो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड। ओ माय गॉड, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई दिल्ली के लिए। दिल्ली नहीं, गुलमर्ग, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। तो हम तो जाने वाले ऊपर सीधा। चढ़ गए सिया भाई। पापा क्या कहते हैं पापा, रेडी गए सिया। ओ मेरी माम तो बैठ गई आराम से। वाह बड़े, कश्मीर का एडवेंचर हमारा हैदराबाद में ही हो रहा है, घर के पास। अच्छा ही है, चलो फिर प्रैक्टिस हो गया, अभी तो ट्रायल्स हो गया, फर्स्ट बॉल पे जाना है अभी। मेरा दोस्त एक है, वो आगे वो वेट कर रहा है, वो मुझे कवर देने वाला है बैग के लिए, तो मुझे वहाँ जाके कॉल करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो मैंने मीटर अभी रीसेट कर दिया। लग रहा है माम को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है इस बार। हर बार बैग थोड़ा आगे बांधता था, इस बार मैं थोड़ा पीछे बांध दिया, डायरेक्ट टेल लाइट पे। ओ गाइस देख लो, कश्मीर का एडवेंचर हमको यही करना पड़ रहा है घर से निकलते ही। मजाक हो रहा है क्या हमारे से। यहाँ सिटी तो निकलने दो यार, कश्मीर और बाकी है जाने का, बहुत दूर है। उतने दूर जाने, उधर जाने के बाद ये सब देखना चाहिए एक्चुअली, लेकिन हमको यहाँ ये देखना पड़ रहा है। आपको पता क्या हो रहा है यहाँ आजकल हैदराबाद में। हैदराबाद रात में कश्मीर बनता है और दिन में सहारा बनता है। देख लो गाइस कितना गर्मी है दिन में कि जाने नहीं होता। देखो हम एडवेंचर कर रहे हैं, पक्का एडवेंचर। कहाँ से निकल पड़ रहे हैं हम तो। माम सोच रही होगी कश्मीर से ज़्यादा यही अच्छा है एडवेंचर, यही कर लेते हैं, यही मज़ा लेते हैं कश्मीर का। ठंड भी है और एडवेंचर भी है, अच्छा है ना। देखो हैदराबाद का अंडरग्राउंड, एलबी नगर ऊपर जाएंगे, ऊपर से तारनाका, और इन बिटवीन ऊपर और तारनाका के बीच में शेल आता है। तो शेल में हम फ्यूल भरवाएंगे, वहाँ से उड़ेंगे, हम उड़ेंगे दिल्ली, सागर पहुँचेंगे शायद। सागर तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं रात तक। तो 10:30 तक चलाऊँगा। मैं तो चला लेता 24 आवर्स, लेकिन साथ में मॉम है ना। अरे यार देख के और सब कुछ बहुत अच्छा है यार यहाँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ व्लॉग्स टाइम पे डाल दूँ। अच्छा मुश्किलो पेट्रोल ले दूँ गाइस, यहाँ तो पेट्रोल ही नहीं है शेल में। और आपको एक बात पता, हैदराबाद में शेल सिर्फ 2 ही है, और दूसरा पता नहीं कहाँ है। मैं गूगल में देखा था 2 है बोल के हैदराबाद में। आपको पता चेन्नई में कहाँ है? अराउंड 44 है, मैं गूगल में देखा हुआ था 44 चेन्नई। और व्हाट द फक यार, हैदराबाद 2, ये क्या चल रहा है यहाँ। शेल रहना है यार, शेल चाहिए चेन्नई हैदराबाद में। पता शेल में वाइब होता है, वाइब ही शेल इन वाइब इन शेल। मैप लगा लिया मैं तो। आगरा का लगाया, आगरा जाने वाले हम। आगरा के बाद दिल्ली जाएंगे। कल तो हम आगरा में रहेंगे, ताजमहल देखेंगे, शाहजहां और मुमताज़ का स्टोरी सुनेंगे, लव स्टोरी। क्या बोलते बॉयस, सुनना है आपको? सुनाता हूँ मैं कल कहानी आपको। ओके डा हम तो आ गए यहाँ, सिटी के बाहर है। शेल में डालने वाले थे, लेकिन यहाँ डाल रहे हैं हम। कोई नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना आएगा अभी पेट्रोल। तो हम फुल टैंक करने वाले हैं। ले लो, देख लो गाइस, फुल टैंक हो रहा है। 109.53 पेट्रोल हैदराबाद तेलंगाना। इस पेट्रोल 9.9 वाले गाइस। मैं नोट्स में लिख रहा हूँ सब कुछ। अभी ये ट्रिप के लिए कितना हो रहा है सब बोल के। ट्रिप अच्छा होने वाला है गाइस।
मुझे अच्छा करना है। अभी तक मुझे नींद आ रहा था, बहुत आ रहा था नींद, मैं इसलिए अभी रुका, एक 5 मिनट के रुक के सॉन्ग्स लगा दिया। अभी नींद नहीं आएगा। अरे यार क्या हो गया यहाँ, पता नहीं क्या हो गया, पंचर हो गया गैस, पंचर हो गया। देखो हम NH44 में है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम NH44 में आ गए हैं। चलता हूँ गैस, अभी तो दिन नहीं हुआ, दिन मतलब 5:50 हुआ टाइम अभी। द टाइम इज़ 5:50 गाइस। क्या कितना वक्त लगेगा हमको नेक्स्ट स्टॉप पर, मतलब नेक्स्ट स्टॉप में अगला फुल टैंक पे ही रुकूँगा। कोशिश करूँगा कि अगला फुल टैंक पे रुकने का, क्योंकि ना अगर ज़्यादा रुकता रहा तो बहुत लेट हो जाएगा। हमको NH44 मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फर्स्ट टोल गेट क्रॉस हुआ अभी हमारा। अभी हम निकल पड़े हैं। कितना दूर है नेक्स्ट स्टॉप देखता हूँ, 1 मिनट। तो 53 किलोमीटर जाना है ऐसा। देखो देखो आगे बोर्ड आ गया। तो श्रीनगर 2597, नागपुर 433। आराम से नागपुर तक तो पहुंच जाएंगे हम, दोपहर तक नागपुर पहुंच जाएंगे। और 2597 श्रीनगर, आज नहीं कल नहीं परसों पहुंचेंगे। मतलब दिल्ली में रहना है, आगरा में भी रहना है ना, तो उतना वक्त लगेगा। तो 1000 रुपीज़ का डलवाया 13 लीटर। हैदराबाद तेलंगाना का पेट्रोल आके 109.53 है। गाना सुन रहा हूँ यार, क्या करूँ। देखो कितना नींद आ रहा था मुझे, अभी गाना लगा के क्रूजिंग कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा जैसा गोश्त राइड कर रहा है, गोश्त राइड एकदम गोश्त राइड कर रहा है। भी थोड़ा और एक बात बोलना भूल गया, ठंड ज़्यादा है गाइस, ठंड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ठंड। तो गाइस 6 लाइन रोड इतना सुंदर दिख रहा है यार मुझे। अभी सनसेट होने वाला है, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। सनराइज़ होने वाला है, सनराइज़। देखो सनराइज़ चक्कर में सनसेट कर दिया मैंने। शूटिंग करना बहुत अच्छा होता है, बाप रे कितना अच्छा है। बस ध्यान रखना है अपना और दूसरों को ख्याल रखना है। आँख पीछे सो रही है यार, ये डर लग रहा है। నైట్ అయినా డ్రెస్ తీసుకున్నాడంట, నైట్ నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నాడంట అతను. థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్న. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. పర్లేదన్న. హైదరాబాద్లో ఉంటా, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటా అలవాల్. అవునా, జాగ్రత్త. జమ్మూ కాశ్మీర్. ఓకే అన్న, జాగ్రత్త అన్న. హలో గాయస్, చూడండి ఏమైందో చూడండి గాయస్. యాక్చువల్లీ లాయర్కి కింద ఏం లేదంట. देखो गाइस, वो लायर को नीचे कुछ नहीं है, तो आके मदद मांग रहा था हमसे, कुछ दे दो कप पहनने के लिए। उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, फिर क्यों ऐसा। तो गाइस अभी जो हुआ देखा है क्या, हमने रुका था, मैंने इसलिए रुका था, उधर मेरा GoPro की बैटरी हो गया था तो चेंज करने के लिए रुका। और जब मैं रुका था जस्ट सेकेंड्स में मेरे बारी से महीना मिल गया था यार। जब हमारे पास बैटरी ख़त्म होता है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा और बुरा सब वही टाइम पे होता है। जब कैमरा ऑन में होता है सब कुछ बोर होता है यार, क्या बोलूँ मैं, अभी क्या बात करूँ आपसे। तो फिर भी ठीक है, बहुत हार्ड है यार ये ब्लॉगिंग करना, तो कुछ ना कुछ बात करना होता है। क्या बात करूँ, खुद का खुद क्या बात करूँ यार मैं। देखो वो नीचे से हेल्प बोल के आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया हेल्प करूँ क्या करूँ। तो मुझे डर लग रहा था, 2 मिनट के लिए मॉम है और वो आ रहा था हेल्प बोल के, अंदर से आ रहा था। आगे पूछा तो कोई कपड़ा है आपके पास, कोई कपड़ा है। वो एक लॉयर है, बड़ा अच्छा बात कर रहा है, लेकिन उसका नीचे कुछ पहना नहीं है। वो बस ऊपर लॉयर का कोट पहना है, बस ब्लेजर पहना हुआ है, बस नीचे कुछ नहीं है, लेकिन बात सब कुछ अच्छा बात कर रहा है। देखो क्या हो गया, क्या ही हो गया। तो आज का डेट था 25 फरवरी 25।
लोकेशन जा रहा हूँ, ये सब कंटेंट कर रहा हूँ गाइस। अभी तक मैंने 160 किलोमीटर्स कवर किया है। यहाँ से निज़ामाबाद 38 किलोमीटर्स और 346 किलोमीटर्स कुछ है। नागपुर 346 किलोमीटर्स कुछ है। कहाँ आ रहा है? अरे यार देख के आना, दो लोग एक ही बार इस साइड में आ रहे हैं। ये देखो गाइस कितना ट्रैफिक है, ये क्या क्या कर देते हैं यार ये लोग, रोड पे क्या क्या डाल देते हैं। इमरजेंसी में उधर इधर हुआ तो जाने का, नीचे गिर जाते स्लिप होता है जल्दी। ये ट्रक लोग भी ना देख कैसा जा रहा है, ये तो सोच रहा है एक्टिवा चला रहा है। वो Z900 गया था यार, पता नहीं कहाँ है वो। एक लड़की है पीछे, गए 70 कैसे दिख रहा है, बॉल 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 बॉल्स जैसे। ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा ब्रेकफास्ट? वहाँ आगे ब्रेकफास्ट मिलता नहीं है, फास्ट फूड। ब्रेकफास्ट 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 इकड़ ब्रेकफास्ट చూడాలి। देखना है गैस कहीं पे ब्रेकफास्ट मिलेगा हमको या नहीं, भूख लग रहा है। ये निज़ामाबाद है। गया गैस, मिल गया गैस। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। टाइम क्या हुआ, 10-12 हुआ है ना। नागपुर 315 किलोमीटर से है यहाँ से, तो 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1:30, 1:40 अराउंड मेरा लंच होने वाला है नागपुर पे। तो अभी फिक्स किया नागपुर में लंच करने का, माम को भी बोल दिया मैं अभी, तो वहाँ जाके लंच करूँगा। गैस मैं भी वही मिलता हूँ, अगर कहीं पे अच्छा लोकेशन दिख गया तो अच्छा सीनरी दिख गया तो बीच में कैमरा ऑन कर दूँगा, जब तक मतलब बैटरी चार्ज और मेमोरी स्पेस ऐसा नहीं कि आपको सब नहीं दिखाना है, लेकिन मुझे दिखाना है सब। और सब मैं जो देखता हूँ सब आपको दिखाना है। रिवर का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन रिवर आया था, बड़ा रिवर, बहुत बड़ा है रिवर। मैं देख लेता हूँ। अरे यार ये तो गोदावरी है यार, तो ये गोदावरी देख लो गाइस, गोदावरी रिवर आ गया। समझ भी नहीं है गोदावरी कौन। 4th टोल प्लाज़ा, तो नहीं यहाँ कहाँ होगा वो पोल्यूशन चेक का, मुझे करवाना है दिल्ली जाने से पहले। आगरा और दिल्ली जाने से पहले मुझे सब करवाना है पोल्यूशन चेक। आरसी कार्ड में देखते हैं गाड़ी नया है बोल, समझ में आता ना गाड़ी नया है बोल के आरसी कार्ड से तो छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल नया हो पुराना हो, फिर भी वो लोग पूछ रहे हैं क्या कर देते हैं, तो लेना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली वो इस कॉन्टिनेंटल बोल के होता ना बॉक्स, उसके अंदर जहाँ वो सिंबल होता है उसके पीछे स्टिकर होता है पोल्यूशन चेक का अंदर, वो वॉच करते करते गया, वो पता नहीं कहाँ है वो। टिकी रोड क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखो इतना अच्छा अपडेट किया हुआ है NH44 को, पता नहीं मुझे इतना अच्छा सुंदर होगा बोल के। तो मैं स्पॉट पिक करूँ, मुझे चाहिए था यही, ये चाहिए था मुझे, यही चाहिए मुझे। ये जो चाहिए था यहाँ है, मुझे मिल गया, जो चाहिए था मिल गया। अब देख क्या मुझे बहुत खुश हो रहा है। दूसरों को ब्लॉग में देखता था सब, अभी मैं आँख से देख रहा मेरा वो नाइस। देखो मंकीज, हेलो मंकीज, देख रहे हो मंकीज। आदिलाबाद फॉरेस्ट मतलब यही है शायद, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है यार। वो जो है ना वो मैट वो रखने से बहुत बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट उनके लिए नहीं, उनसे ज़्यादा पीछे जो रहता है उनके लिए।
क्योंकि ना वो जो पत्थर छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल्स रहते हैं ना, जो क्रिस्टल साइज डस्ट होता है ना, वो सब जो पीछे होता है उसके ऊपर गिरता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के, उसको ट्रक पे सारा ट्रक पे देखने में नहीं मिलेगा हमको, सिर्फ ये पंजाबी ट्रक्स है ना उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका ट्रक मॉडिफिकेशन, यार पंजाब का मॉडिफिकेशन सिस्टम ही अलग है, और केरला, ये दो स्टेट्स का मॉडिफिकेशन कोई अपोजिट होता है, फिर भी कुछ अलग ही लेवल ट्राई है। जो माउंटेन है उसको कट किया जा रहा है, और यहाँ टाउन सॉरी विलेज एग्जैक्टली देखो फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट है यार, कितना अच्छा है। ये जैसे फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट जैसा नहीं है, ये जैसे फॉरेस्ट को बनाया जैसा है यार। हटते नहीं है, दो लोग अकेले जाते हैं कपल्स जैसा, लड़का आगे बढ़ता नहीं है, लड़की पीछे गिरती नहीं है। वाह क्या करूँ है यार, क्या करूँ है। असली हाईवे NH-44 इज ऑलवेज बेस्ट फॉर एवर एंड एवर। अगर कभी मत बना देना, लेकिन आपको खतरा में आपको खतरा होगा। वो पावरफुल ट्रक, Don't let me overtake यार। 50 किलोमीटर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर तक यही रहेगा, श्रीनगर तक। अरे यार ये लोग जाने ही नहीं देते, कितना देते इधर लोग का। माँ में इसलिए सोचा हूँ, वरना उधर से जा देता यार। यहाँ तो वो है नेट, फिफ्थ सिक्स्थ 12 बाजा के अच्छे से। कहाँ जा रहा है ये, इसको उधर जाना चाहिए, तो इधर क्यों आ रहा है, इतना पता नहीं यार। फिफ्थ सिक्स्थ 12 बहुत अच्छा है फॉरेस्ट में, लेकिन अच्छा है। నేను యూజువల్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫొటోస్ పెడుతుంటా కదా, ఎలా తీసినా చూపిస్తాను చూడండి. హైవే మధ్యలో ఆపుకుంటా, ఇలా హైవే మధ్యలో ఆపుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తానంటే రోడ్ క్రాస్ చేసి డివైడర్ మధ్యలోకి వెళ్తా. ఆల్ ద టైమ్, ఎవ్రీ టైం ఇంతే. డివైడర్ మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇలా పాకెట్లో నుంచి ఇలా మొబైల్ బయటికి తీసి కెమెరా ఓపెన్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ కెమెరా. ఆఫ్టర్ దట్ పోర్ట్రేట్ మోడ్లోకి వెళ్తా. పోర్ట్రేట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి 3x జూమ్ పెట్టి అలా ఎస్కాస్ రికార్డ్ అయింది చూస్తున్నారా. ఇలానే చేస్తాను एक्चुअली, मैं ऐसा ही करता हूँ हर बार. जैसा मेरा इंस्टाग्राम में हर पोस्ट हर फोटो आता है ना, जैसा मैं ऐसा बाइक वैसा रख देता हूँ रोड के बीच में. इसे చూపిస్తాను पंचर ఎక్కడ ఉందో, आपको मैं दिखाऊंगा पंचर कहाँ है बोल के. चलो गैस, अभी तो हम बस स्टॉप में वेट कर रहे हैं. देखो इतना धूप है, टाइम तो हो रहा है 12. देखो गाइस, देखो दिखा है पंचर हो गया. इतना सारा धूप है यहाँ, बहुत सारा धूप है गाइस, बहुत गर्मी है यहाँ पे, చాలా వేడి ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫైనల్గా రోడ్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి టైంకి. వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలోనే కరెక్ట్గా వచ్చారు. సార్ వచ్చారు టైంకి. హలో సార్, వేణుగోపాల్ సార్ టైంకి వచ్చారు. 45 to 60 minutes ఎగ్జాక్ట్ వర్క్ ఇక్కడ జరుగుతుంది టైంకి. आदिलाबाद దగ్గర ఫ్రెండ్స్ రోడ్ అసిస్టెంట్ ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తారు. जहाँ भी हो हर जगह ये वर्क चलता है, हर जगह चलता है. तो अभी रोड असिस्टेंट लोग आके हेल्प कर रहे हैं हमको. तो चल रहा है वो बैक टायर रिमूव कर रहे हैं वो लोग, जैसे आप देख रहे हो ना पीछे चल रहा है वर्क. तो वेणुगोपाल अंकल आप हमको मदद कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.
तो ऐसे चलने के बाद आपको बताता था क्या होने वाला है। फ्रेंड्स देखो हम कहाँ हैं, देखो सारा दुनिया पे देखो गाड़ी का सिचुएशन देखना चाहिए आपको। गाड़ी का सिचुएशन देखो यार, टायर निकाल के वो लोग लेके चले गए। जो सिचुएशन पंचर, रोड रेसिस्टेंस। ఈ రూట్లో రైడర్స్ బాగా వెళ్తారు, మేము డైలీ చూస్తాం. వెళ్తారు, రెగ్యులర్గా వెళ్తారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ చాలా అంటే మ్యాక్సిమం కేరళ, కేరళ టు డైరెక్ట్ లద్దాఖ్. ఒక 3 years బ్యాక్ ఇట్లాగే వెళ్ళిళ్ళు. విజయ్ దివస్ కార్గిల్ విజయ్ దివస్కు ఒక 25 members వెళ్ళారు. అయితే ఇక్కడ నిర్మల్ ఎంట్రీ హైదరాబాద్ టు కార్గిల్ మేమే అయితే విజయ్ దివస్. ఇద్దరం ఒక వెహికల్ ట్రయల్ కానీ వస్తున్నాం, ఇటు ట్రయల్ కానీ వస్తాం. జస్ట్ మా ముందనే అయింది యాక్సిడెంట్. ఈవెన్ మేము ఫొటోస్ తీసుకున్నాం, వాళ్ళ వీడియో కూడా నేను వీడియో ఆఫ్ చేసి పైన జోలు పెట్టుకున్నా, బండి పడ్డది. అయింది వెహికల్. అన్ఫార్చునేట్ ఇదంతా రోడ్ అసిస్టెంట్ కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సార్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. సార్ పేరు వేణుగోపాల్. యాక్చువల్లీ సార్ వాళ్ళది ఎంప్లాయీది మ్యారేజ్ ఉన్నది, వాళ్ళు మ్యారేజ్లో ఉన్నారు అందరు ఎంప్లాయీస్ అందరు ఈరోజు. కానీ ఈ రోడ్ అసిస్టెంట్ వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారనమాట. అంటే వాళ్ళ డెడికేషన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి గైస్. యాక్చువల్లీ అందరూ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ బాగుండరు అంటారు. ఒక్కసారి మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ని చూడండి. నేను ఈ ప్లేస్ ఎట్లాంటిదంటే నిజామాబాద్ అండ్ ఆదిలాబాద్ మధ్యలో ఉంటుంది ప్లేస్. ఫారెస్ట్ ఏరియా. అటు సైడ్కి 30 kilometers, ఇటు సైడ్ 40 kilometers ఏం లేవు అసలు. కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు బైక్ వేసుకొని వచ్చి ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, అలాగే ఇది లంచ్ టైం మధ్యలోనే వాళ్ళు అలాగే వచ్చారనమాట. వచ్చి వాళ్ళు టైర్ తీసుకొని పంచర్ చేయించుకొచ్చి ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు మాకు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ ఏదైనా వేరే వాళ్ళు అలా చేయరు, చూసాను సార్. టైంకి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. వాళ్ళకి ఎంత అంటే పైనుంచి ఎంత కంప్లైంట్ వచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు, కానీ మీరు టైంకి వచ్చారు. చాలా మంచి, చాలా సో నాతో మా మమ్మీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే గైస్, ఇది ఇప్పుడు జరిగిన స్టోరీ. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యూజర్స్ ఎక్కడైనా బైక్ అయిపోతే ఎనీ టైం ఎక్కడైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సర్వీస్ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. పర్టికులర్గా ఈ ఏరియాలో నాకు టైంకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు ఈ సార్ వాళ్ళు. వేరేవి ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలియదు, కానీ ఇదైతే వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగుంది వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్. सो गाइस, हमारा जो पंचर का काम तो हो गया, थैंक गॉड. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड. जो हमने पंचर करवाना था हो गया. रोड रेसिस्टेंस लोगों ने पंचर ने करवा दिया और रियली थैंक्स टू गॉड. ये देखो ये NH44 क्या होगा क्या? हाँ देखो वो वाला ओल्ड ब्रिज देख रहे हो, कितना अच्छा है यार, कितना सुंदर प्लेस है. और सुंदर प्लेस में अटक गया वैसे भी. देखो कितना ओल्ड ब्रिज, पहले वो था हाईवे. राइडर अंकुल
वाह यार कितना अच्छा प्लेस है, पूरे जंगल का एरिया है सब। तो हमने जा रहे हैं अभी आदिलाबाद जाके खाना खाना है और लंच करने के बाद बाकी सब। कल यहाँ बहुत रेडर्स है। तो कमिंग टू आवर पॉइंट, आवर स्टोरी, तो नोटिस किया था फ्लैट था, जाके टायर को देखा पंचर हुआ यार। अभी नहीं होना था यार, आज इतना दिन से नहीं हुआ, कल रात में नया टायर किया, अभी होना था। देखो टाइम कैसा है मेरा, लेकिन फिर भी हेल्प तो टाइम पे मिल रहा है, थैंक्स टू लॉर्ड। तो और थैंक्स टू श्रीमन भैया, स्पेशल थैंक्स टू गॉड हु हेल्पिंग मी थ्रू द पीपल हु आई लव द मोस्ट। क्या बोलूँ गाइस, मुझे ये बात तो अभी तक समझ भी नहीं आ रहा, जॉब तेलुगु में काटो या हिंदी में काटो। और तेलुगु में क्या तो समझ लेते, जो मेरे लोग हैं ना, मेरे लोग मतलब ये स्टेट्स हैं ना, तेलुगु स्टेट्स के लोग समझ लेते हैं और बाकी का स्टेट्स लोग समझ नहीं पाते। वैसे भी देखने के लिए बाकी का स्टेट से कोई नहीं है, तो मेरा दोस्त लोग है, मेरा कॉलेज का दोस्त लोग है बाकी स्टेट से, वो लोग नहीं देखते मेरे व्लॉग्स। मुझे मैं ये सोच रहा हूँ एक्चुअली, जो हमारा तेलुगु पीपल है ना, जो तेलुगु पीपल who are from Telugu states, you know, they can understand Hindi. It doesn't matter whether they can spoke written, it doesn't matter, but they can understand at least somehow words, the simple words they will understand. So that's why I'm trying to do vlog in Hindi. Actually I got addicted doing Telugu vlogs only. Coming to the Hindi vlog, I know fluent Hindi, but vlogging in the vlogging is different. व्लॉगिंग तो सब बहुत डिफरेंट होता है यूजुअली बात करने से और व्लॉगिंग करने से। तो व्लॉगिंग में बात करने से, नॉर्मल से बात करने से बहुत फ़र्क होता है। जो भी बात करते हैं ना आज तक, उन लोगों के लिए हैट्स ऑफ, मेरे लिए नहीं होता सब, लेकिन जो लोगों से हो रहा है उन लोगों को हैट्स ऑफ। हाँ, तो बोल रहा हूँ ना, हिंदी में निकालने का सोच रहा हूँ। आई हैव वी आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द friends who are from Telugu states, so you guys can also understand this Hindi. Thank you so much for watching this video. We'll continue this part 2 day 1. Okay guys, bye bye. गौसिया फोन आता है, गौसिया।